जब हम मर जाते हैं तो हमारी सारी जमा पूंजी बैंक में ही रहती है, लेकिन जब हम जीवित होते हैं तो हमारी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के खर्च में चला जाता है। इसका मतलब है कि असली संपत्ति केवल तब बनती है जब हम अपनी बचत, ऊर्जा और समय का सही इस्तेमाल करें। पैसा व्यक्ति को विरासत में मिल सकता है, पर सम्मान और प्रेम नहीं। सच तो यह है, जब तक हम जीवित हैं धन का मूल्य है, मरते ही वह सिर्फ एक अंक बनकर रह जाता है। कठिन सच्चाई यह है कि जीवन में अधिक संपत्ति होने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम लंबा जिएं। इसलिए हमें एक मजबूत और स्वस्थ शरीर की कोशिश करनी चाहिए। हमारे आज के जीवन में कई चीजें इतनी विकसित हो गई हैं कि उनमें से 70% फीचर्स या गुण असल में बेकार हैं। स्मार्टफोन को ले लो, इनमें मौजूद फीचर का 70% हिस्सा हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। महंगी कार को देख लो, इनमें स्पीड और गैजेट का केवल 30% ही वास्तविक उपयोग में आते हैं। इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपका घर भव्य है तो इसका भी 70% हिस्सा अक्सर खाली पड़ा रहता है। मात्र 30% हिस्सा जो होता है उसको ही अक्सर काम में लिया जाता है। अलमारी में कपड़े भी हम केवल 30% ही पहनते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी मेहनत से कमाया हुआ पैसा और समय भी बहुत हद तक अनावश्यक खर्चों में चला जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन के उस 30% हिस्से को पहचान कर उसका बेहतर उपयोग करना सीखना चाहिए। हर महीने में मेडिकल चेकअप कराएं, चाहे आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। समय समय पर चेकअप कराना बीमारी के शुरुआती संकेत पकड़ने में मदद करता है। अधिक पानी पिएं। प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और ऊर्जा बनी रहती है। गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए भी छोड़ने की कला सीखें। सही होने के बावजूद समझौता करने की कोशिश करें। अमीर और शक्तिशाली होने पर भी विनम्र रहें। अमीर ना होने पर भी संतुष्ट रहने की आदत डालें। बहुत व्यस्त होने के बावजूद शरीर और दिमाग का व्यायाम करें। उन लोगों के लिए समय बनाएं जिनकी आप परवाह करते हैं। जीवन छोटा है, इसे पूरी तरह से जीने का आनंद लें। भगवान और दूसरों से अधिक प्रेम करें। प्रार्थना करने और भगवान के वचन को पढ़ने के लिए समय निकालें। संतुलित आहार लें, जैसे राजा की तरह भरपूर और पौष्टिक नाश्ता सुबह करें। राजकुमार की तरह संतुलित और हल्का भोजन दोपहर में करें। गरीब की तरह हल्का एवं सुपाच्य भोजन करें, जिससे पाचन पर ज्यादा दबाव ना पड़े। ऐसा भोजन रात में करें। हमेशा अच्छे खेल खेलें। 2024 से ज्यादा किताबें 2025 में पढ़ें। हर दिन कम से कम 10 मिनट शांति से बैठें। 7 घंटे हमेशा सोएं। हर दिन 10 से 30 मिनट पैदल चलें। अपनी कीमती ऊर्जा बकबक या व्यर्थ गपशप में ना गवाएं। आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। सहमति से असहमत हो। दूसरों से ईर्ष्या करना समय की बर्बादी है। आपके पास पहले से ही जो कुछ भी चाहिए वह सब है। अतीत की समस्याओं को भूल जाएं। अपनी अतीत की गलतियों को याद ना करें, इससे आपकी वर्तमान खुशी नष्ट हो सकती है। जीवन बहुत छोटा है, किसी से नफरत करने का समय नहीं है। दूसरों से नफरत ना करें। अपने अतीत से शांति बनाएं ताकि यह वर्तमान को खराब ना कर सके। आपके सुख का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। ज्यादा मुस्कुराएं और हंसें। अपने परिवार से अक्सर बातें करें। हर दिन दूसरों को कुछ अच्छा दें। हर किसी को माफ करें।
दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह आपकी बात नहीं है। सही काम करें, भगवान सब कुछ ठीक कर देता है। चाहे स्थिति कितनी भी अच्छी या बुरी हो, वह बदल जाएगी। चाहे जैसा भी महसूस हो, उठे, तैयार हो और सामने आए। सबसे अच्छा अभी बाकी है। सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करें। आपका आंतरिक सुख हमेशा है तो खुश रहें। जीवन उतना लंबा नहीं जितना हम सोचते हैं, पर उतना छोटा भी नहीं जितना डरते हैं। इसे जियो ऐसे कि मौत तुम्हें देखकर कहे, अरे ये तो पहले से ही जी चुका है। इसे ले जाना बेकार है। जीवन बहुत छोटा है और असली सफलता का मतलब है संतुलित जीवन जीना, स्वस्थ रहना और अपने अंदर की खुशी को पहचानना। जब हम अपने 30% हिस्से को सही दिशा में निवेश करते हैं तो हमारा जीवन न सिर्फ धन बल्कि असली सुख, शांति और संतुलन से भर जाता है। अपने स्वास्थ्य, मन और रिश्तों का ध्यान रखें। सकारात्मक सोच अपनाएं और हर दिन को पूरी तरह से जिएं। यही जीवन का असली सार है।